अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज की जो वीडियो है वो ट्रैवल के हवाले से है। आपको पता है कि ये मेरा जो चैनल है सिर्फ हेल्थ के हवाले से मैंने नहीं रखा हुआ, इसमें ट्रैवल व्लॉग्स और बॉडी बिल्डिंग फिटनेस जो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर उस बात से किसी को फ़ायदा होता है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं पहले जो 2010 जून से लेके 2013 जुलाई तक यूके में रहा हूं, इंग्लैंड में 6 महीने मैं लंदन में रहा हूं और 2.5 साल जो है वो सरे में। तो बहुत से लोग जो हैं भाई जो हैं वो यूके जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ों पे, कोई वैसे कोई इमिग्रेशन है, कोई भी सिलसिला है इस तरह का। तो लोगों को भाइयों को पता नहीं होता कि वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे हालात कैसे होंगे, क्या होगा। और फिर उस तरह मेरे जैसे जो डराने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको ज़हनी आपकी टेंशन देते हैं कि उत्थे ना जाइए तो ये हो जाएगा, वहाँ पे काम नहीं मिलता, वहाँ पे जी इतना पैसा लग जाता है, जो आप कमाओगे वो जी स्टूडेंट फीसें भरते रहोगे। अच्छा, उसमें मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने लगा हूँ वो मेरे तजुर्बे पे मबनी है। मैंने जो तजुर्बा किया है अपना वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी जिसको आप किसी से भी पूछेंगे ना कि भाईजान बाहर जाना कैसा है, जिसको कोई अच्छा तजुर्बा हुआ होगा जाने का, वो अगर वो गया है तो वो आपको कहेगा जी बड़ा अच्छा, जी जाओ बड़ा मौज है। जिसको कोई नेगेटिव हुआ है वो आपको डराएगा। ठीक है, हर बंदे की अपना तजुर्बा है, अपनी सोच है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ होगा, जो आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ होगा। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, अपना स्टाइल होता है। ठीक है, काम करने का, रहने का, पैसा खर्च करने का, पढ़ने का। अब यूके जो है ना, इंग्लैंड जाने से पहले मुझे भी लोगों ने इसी तरह डराया कि यार उत्थे इंज हो जाती, उत्थे कम नहीं लगता, उत्थे इतने पैसे लग जाते हैं, लंदन बड़ा महंगा शहर है, आप वहाँ पे सेट नहीं हो सकते। अच्छा, मैं जब गया हूँ, ये बात आप जहन नशीन कर लें कि आप जितने भी काबिल हैं, जितने भी लायक हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी अनपढ़ हैं, जितने भी हुनरमंद हैं, आपको काम मिलने में कुछ टाइम लग जाएगा। कोई 2, 4, 5, 6 महीने लग सकते हैं। मुझे भी 5-6 महीने लग गए थे काम मिलते हुए। उसमें आपने ये जहन में पहले ही तैयार होकर जाना है कि यार हमारे जो 3 से 6 महीने हैं वो हमें काम ढूंढने में लग जाएंगे, अगर आपको काम अलाउ है। अगर आप यूरोप में यूके में तो मेरे ख्याल में अब नहीं है स्टूडेंट को, शायद हायर लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ की मास्टर वगैरह की जो या गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें होगा, मुझे नहीं पता, ये आप सर्च कर लीजिएगा। लेकिन तब था, जो मेरा वीज़ा था उस पर 20 घंटे काम अलाउ था वीकली। और अब जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी कंट्रीज़ में काम अलाउ है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। अच्छा, उसमें आपने ज़हनी तौर पे ये तैयार होकर जाना है कि हमें 3 से 6 महीने काम नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है पहले तो आपकी लक है। उसमें आप अगर जल्दी काम ढूंढना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मुझे पे अच्छी मिले, कि मैं कमा अच्छा लूँ और मेरी डिमांड हो, तो भाईजान 3 काम मैं आपको बताता हूँ। एक हेयर ड्रेसिंग, यानी कि ये नाइयों का काम जिसको हम बोलते हैं, बाल काटना, हजाम का काम, ये वहाँ पे इतना है कि आपकी सोच है। आपको, मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने भी लगेंगे जॉब ढूंढते हुए, क्योंकि हुनर वाला काम है, हर बंदे को आता नहीं है, डिमांड होती है वहाँ पे। और अगर आपके पास आपका वीज़ा इस किस्म का है कि आप काम कर सकते हैं, तो अगर आप थोड़े बहुत पैसे लगा के अपनी एक शॉप लेके ख़ुद भी 2 कुर्सियाँ रख लें और थोड़ी ज़रा बना लें अच्छा सा, तो 5 पाउंड, तब आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 5 पाउंड जो पाकिस्तानी इंडियन जो नॉर्मल से जो होते हैं हमाम, वहाँ पे कटिंग के लेते थे, और जो अच्छे स्टैंडर्ड के हमाम हैं गोरों के, वहाँ पे 12 से 13 पाउंड तक एक कटिंग के लेते हैं। आपको पता है, लगता कुछ भी नहीं है, कैंची होती है। दूसरा काम जो है वो है कसाईयों का, कि अगर आपको कसाई ये जो गोश्त बनाना आता है, ये काम भी फ़ौरन मिल जाता है। और आप जिस शॉप से भी गुजरेंगे कसाईयों की, वहाँ पे तकरीबन हर दूसरी दुकान पे लगा होता है कि बुचर रिक्वायर्ड, बुचर चाहिए हमें, बुचर की जॉब अवेलेबल है। तो अगर आप ये काम सीख लें, पाकिस्तान में ये काम जो हैं वो लगते हैं कि यार माड़े ने, या हम नहीं करते जी, हमें शर्म आती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यार वहाँ पे जाके मैं फालतू ना फिरता रहूँ, फजूल मेरा टाइम ना वेस्ट हो,
और अच्छी पे मिले, और मुझे ये जो जॉब्स हैं पाकिस्तानियों के अंडर में करनी पड़ती हैं और 3-3 पाउंड घंटा देते हैं और हलाल करते हैं सारा दिन, वो ना करनी पड़े, तो ये काम 2-3 सीख लें। और तीसरा काम है आपका जो शेफ़ का काम है, कि अगर आपको कुकिंग आती है अच्छी, कोई आपने प्रोफेशनल डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तो आपको ये भी जो जॉब है वो मिल जाती है। ये थोड़ी सी डिमांड इसकी कम है इनकी निस्बत हमाम और कसाई का काम जो है। अगर आपको ये दोनों आते हैं तो लाजमी बात है इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, काम वैसे भी मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप हुनर आपको कोई नहीं आता तो फिर आपको किसी वाक़फ़ के ज़रिए, किसी दोस्त के ज़रिए, किसी रिश्तेदार के ज़रिए जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो वो जॉब्स अगर पाकिस्तानियों के अंडर में करते हैं आप, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपसे काम लेते हैं। बड़े ये दुख की बात है कि बातें हम लोग बड़ी बड़ी करते हैं पाकिस्तानी, जो इंडियन पाकिस्तानी जो हैं, लेकिन हम लोग अपने ही लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। जो गोरा आपको वही उससे आधे काम की 10 पाउंड 12 पाउंड देता है या 8 पाउंड देता है, वही काम पाकिस्तानी उससे डबल लेते हैं और 2-3 पाउंड मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। कोई बेचारा इलीगल है, कोई स्टूडेंट है, कोई मजबूर है, तो वो उसको काम नहीं मिल रहा तो फिर उससे इस तरह काम करवाते हैं। मैंने भी काम किया है एक स्टोर पे, पाकिस्तानी स्टोर पे। मुझे पहली जॉब वही मिली थी, तकरीबन 9 महीने मैंने वो जॉब की थी। तो वो पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप थी, 12 घंटे की ड्यूटी थी, सुबह 8 से लेके रात 8:30 तक का टाइम था। तो वो एक्स्ट्रा बंद करते करते स्टोर को 1 घंटा 1.5 घंटा ऊपर लगा देते थे। पैसे गिन रहे हैं जी, झाड़ू मारो, बुरश वो जो होता है सफाई करो स्टोर की, स्टोर बंद करो। तो वो तकरीबन 12 घंटे की ड्यूटी बनती थी और 3 पाउंड मेरे ख्याल में घंटे के देते थे। लेकिन उसमें ये था कि खाना भी दोपहर का उनकी तरफ से था, अच्छा खाना पकाते थे वो, और रिहाइश भी उनकी थी। तो वो उसमें अगर उसको कैलकुलेशन करें तो वो ठीक पड़ जाता था महीने का। तो उसके बाद फिर मुझे सेंसबरीज़ की जॉब मिली। मैंने मेरा PSW वीज़ा हुआ। पहले मैंने 1 साल स्टडी वीज़े पे था, वहाँ पे मैंने PGD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। तो उसके बाद फिर मुझे उसके बेस पे PSW मिला था, तब खुला हुआ था। उसके बाद फिर बंद हो गया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था PSW। अब फिर मैंने सुना है कि दोबारा खुल गया है। तो जैसे ही आपको PSW मिलता है या आपको इस तरह की जो वीज़ा आपका स्टेटस बनता है, तो फिर उसके बाद क्या करें कि जब क्रिसमस करीब आती है, जब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, सितंबर अगस्त में बहुत ज़्यादा जॉब्स खुलती हैं। सेंसबरीज, टेस्को, एस्डा, मॉरिसन्स, ये बड़ी बड़ी जो सुपरमार्केट्स हैं, ये नाइट ड्यूटी में स्पेशली लोग ढूंढती हैं जो रात को शेल्फिंग करें। तो मैंने भी फिर इसमें शेल्फिंग के जो कैटेगरी थी इसमें अप्लाई किया था सितंबर में। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी जॉब। उससे पहले मैंने 2 दफ़ा मैकडोनल्ड में इंटरव्यू दिया था, वो फेल हो गया। उसके बाद एक सेंसबरी में ब्रुकवुड एक स्टॉप है वॉकिंग और नेपिल जो गांव है उसके करीब, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था। सेंसबरी स्टोर है बहुत बड़ा, उसमें मुझे नहीं मिली जॉब। फिर मैंने कैम्बरले में दिया था, तो कैम्बरले में मेरा वो सिलेक्शन हो गई थी। तो उसमें ये होता है कि थोड़ा बाल शाल छोटे करवा के, मुझे पता आपको बाल बड़े रखने की आदत है, तो पहले जो मैं इंटरव्यू देता रहा हूँ तो मेरा ऐसे ही हुलिया बाल बड़े होने, तो ज़रा स्टाइल अपना जो रेगुलर जो रहते हैं। तो फिर जब उस कैम्बरले में मैं गया हूँ तो मैंने ज़रा बाल शाल छोटे करवा लिए, ज़रा पैंट शर्ट पहन के, ज़रा एक्टिव होके। तो वहाँ पे मुझे उसने मैनेजर था जॉब दे दी, उसने कच्ची जॉब दी 3 महीने की, क्योंकि वो रखते हैं 3 महीने के जो सीज़न होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। फिर उसके बाद अगर वो अच्छा काम करता है बंदा तो उसको पक्का कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसको वो निकाल देते हैं कच्चे कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मैंने फिर कच्चे कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी जॉब मिली थी मुझे। फिर मैंने अच्छा काम किया, वहाँ पे मेहनत की। पहले नहीं समझ आती थी, घबरा जाता था, चीज़ों का पता नहीं चलता था, इतना बड़ा स्टोर था कहाँ लगानी है, मैनेजर गर्म सर्द भी होता था। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं इतना अच्छा काम किया कि उसने मुझे पक्का कर लिया। फिर 2 साल वहाँ पर काम किया। फिर आगे जो था बिज़नेस वीज़ा मेरे पास ऑप्शन थी, जिसको एंटरप्रेन्योर वीज़ा बोलते हैं, तो वो मैं नहीं कर सका, उसके लिए पैसे वगैरह ज़्यादा चाहिए थे। तो मैं बताने का मकसद ये है कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हर चीज़ मुमकिन है। लोग डराते हैं, आपने चैनल्स में देखा होगा कि यूरोप ना हो, फ़लान ना करो। वहाँ पे पाकिस्तान से अच्छे हालात हैं। पाकिस्तान में जितनी आप मेहनत करते हैं, इंडिया में जितनी आप मेहनत करते हैं,
उससे कम मेहनत करनी पड़ती है। लोग ऐसे ही लगे रहते हैं कि जी इतने बड़ी मेहनत करनी पैंदी, ऐसे ये नहीं होता। अगर आपको कोई बंदा वहाँ पे मेहनत कर भी रहा है तो उसको उसके पैसे पाकिस्तान से ज़्यादा मिल रहे हैं। 1-1.5 लाख रुपया ईज़िली कमा लेते हैं वहाँ पे। अगर खा पी के भी 80,000 90,000 रुपया उनको बच जाता है। बाकी हर बंदे की अपनी स्टोरी होती है। कोई ज़्यादा लोग जो पता है आपको इलीगल जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, मैं नहीं उस तरीके को रिकमेंड करता। वो फिर आप जैसे जाएंगे अगले लीगल काम मिलेगा नहीं, अगले बंदे आपको वैसे यूज़ करेंगे, पाकिस्तानी इंडियन, वो आपको ज़्यादा काम लेंगे, पैसे कम देंगे, तो फिर वो लोग घबरा जाते हैं वहाँ पे। अगर आप तरीके से जाते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं या कोई और आपके पास इस तरह का काम का वीज़ा है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। काम वहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत स्पेशली जो गोरों के अंडर में है या यूरोपियंस के अंडर पे है, वो पाकिस्तान की निस्बत आसान भी है। वहाँ पे मौसम भी इतना शदीद नहीं होता जितना पाकिस्तान में गर्मी होती है, और वहाँ पे भी अच्छी मिलती है। मेरा ये तजुर्बा है, बाकी हर बंदे का अपना होता है, गलत भी हो सकती है इसमें मेरी बात। कई बंदे कहेंगे नहीं जी इतने बड़ा सीता फंसे हुए हैं। वो आपका अपना स्टेटस होगा, आपकी अपनी वो तरीक़ाकार होगा, या आपका तालीम इतनी होगी कि आपको इतनी जॉब नहीं मिलती गोरों की या इस किस्म की जॉब। मैंने जो नाइट ड्यूटी की है, मैं बड़ा खुश था वहाँ पे, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मुझे बड़ी जॉब जो है वो मज़ा आता था, आमदन भी अच्छी थी। तो ये थोड़ी सी बातें थी। कैमरे की जो मेमोरी है वो फुल हो रही है। इसका फिर मैं इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट स्टेप पार्ट करूँगा। अगर कोई सवाल जवाब इस तरह इससे रिलेटेड हो, बाहर के कंट्रीज़ के हवाले से, यूके के हवाले से पूछना चाहें तो मुझसे पूछ लें। मुझे जितना तजुर्बा या पता होगा, मालूमात होगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।